Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 2, the earliest people, and we have done the introductory part of this chapter and also Paleolithic period. So, I am again revising you that the stone age means जब पत्थरों को एज अ टूल हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था तो उस एज को हम लोग स्टोन एज के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं. तो स्टोन एज को मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज पैलोलिथिक पीरियड, द सेकेंड वन इज मीसोलिथिक पीरियड एंड द थर्ड वन इज नियोलिथिक पीरियड. एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन पैलोलिथिक पीरियड एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर मीसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड. सो लेट्स स्टार्ट विद मीसोलिथिक पीरियड. बोलने में बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं. मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड. सो वी विल स्टार्ट मीसोलिथिक पीरियड. सो मीसोलिथिक पीरियड और मिडिल स्टोन एज, मिड का पार्ट है ये, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मिड का पार्ट है. सो मीसोलिथिक पीरियड को मिडिल स्टोन एज भी बोला जाता है. was the period or in the history that exists between Paleolithic and Neolithic period. मिडिल स्टोन एज बोल रहे हैं, बीच का पीरियड बोल रहे हैं, एंड ये पीरियड किस किस के बीच में, कॉमन सेंस की बात है, पैलोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच का पीरियड है. ओके, सो इस पीरियड में क्या होता है, मीसोलिथिक पीपल यूज tools made up of bones, antler and wood for hunting, fishing and gathering food. ये लोग किस तरीके के टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, बोन्स को, हड्डियों को यूज़ कर रहे हैं. एंटलर भी एक तरीके का सींग जैसा होता है शेप में, लकड़ियों को यूज़ कर रहे हैं किस लिए, फिशिंग के लिए या फिर जो फूड है उसको गैदर करने के लिए. याद रखेंगे हम लोग डिग करने के लिए भी एक तरीके से वेपन का तो यूज़ चाहिए ही हम लोगों को. नाउ लेटर दे यूज टूल formed from chips like blade, points, bowls and scrapers known as microliths. Microliths बहुत ही छोटे पत्थर हैं, जैसे कैसे बने हुए, चिप्स मतलब छोटे से, किस तरीके से, ब्लेड से, पॉइंट से, बोरस डिग करने के लिए हमें चाहिए, स्क्रेपर्स मतलब छोटे इस तरीके के वेपन्स उन्होंने एक तरीके से टूल्स की फॉर्मेशन कर ली थी जिन्हें हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं. आप इनकी पिक्चर्स आपके बुक के अंदर भी इंसर्टेड हैं. माइक्रोलिथ की तो छोटे पत्थर्स हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से ये लोग यूज़ करते थे. Now, the people of living during Mesolithic period were hunters and gatherers. मतलब या वो हंट भी कर रहे हैं, मतलब वो जानवरों को मार भी रहे हैं और खाने को भी इकट्ठा कर रहे हैं. नाउ एंड ऑफ दिस पीरियड दे मूव्ड ऑन फ्रॉम बीइंग फूड गैदरर्स टू फूड ग्रोअर्स. अब इस पीरियड के एंड आते आते वो लोग फूड को इकट्ठा करने के साथ साथ फूड को उगाने वाला भी बन रहे हैं, जो कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं. इस पिक्चर को मैं एक बार इन सभी 2 पॉइंट्स को कवर करने के बाद में एक्सप्लेन करूंगी. तो क्या है, फूड गैदरर के बाद वो क्या बन रहे हैं, फूड ग्रोअर्स भी बनते जा रहे हैं. दे एक्सपेरिमेंटेड. उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बीज को गिराया ज़मीन पे, ठीक है, उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत देखभाल की, उन्हें देखा कि वो कैसे उगते हैं, तो एक तरीके से वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर चुके हैं. तो हम लोग मीसोलिथिक पीरियड से एग्रीकल्चर की धीरे धीरे स्टार्टिंग बोल सकते हैं. उन्होंने क्या किया, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक गोट, शीप. अब वो गोट, शीप को मतलब एनिमल्स को उन्होंने पालना शुरू कर दिया. मीन्स पालतू जानवर, अगर हम यहाँ से बोले, यहाँ से एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो रहा है और डोमेस्टिकेटेड एनिमल को भी डोमेस्टिकेट किया जाना स्टार्ट हो रहा है. सो दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल, कौन से एनिमल, गोट और शीप, जिनसे उन्हें क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है और फूड मिल रहा है. तो क्या हो गया, यहाँ से जो लोग हैं वो ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं. अब देखिए, न्यूलिथिक का है, न्यू स्टोन एज या फिर मिडिल स्टोन एज भी बोल रहे हैं हम यहाँ पर. और यहाँ देखिए एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है, डोमेस्टिकेटेड मतलब जानवरों को पालतू भी बनाया जा रहा है. हम लोग जानवरों को पाल रहे हैं, हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एक विलेज में हम लोग घर बना रहे हैं. तो क्या हो गया, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पीरियड में एडवांस हो रहे हैं. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नियोलिथिक पीरियड. अब देखिए, हम लोगों ने इनके टाइम पीरियड की भी बात की थी. एक बार इस पॉइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि जो पीरियड है पैलोलिथिक पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स AD तक हम लोगों ने देखा था. एंड ये पीरियड है 10,000 BC से लेकर 8,000 तक, एंड ये पीरियड है 8,000 से 4,000 तक. तो हम लोग अभी देखेंगे नियोलिथिक पीरियड. सो 8,000 BC से 4,000 BC तक का ये पीरियड है. एंड इस टाइम पर
क्या देख रहे हैं हम लोग, लर्न टू मेक मोर पॉलिश टूल, अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर। इस टाइम तक आते आते हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टूल्स बनाने में एकदम परफेक्ट हो गए हैं और एग्रीकल्चर को भी हमने हमारी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया है। मूव टू लार्जर सेटलमेंट, मतलब 2-3 लोग एक साथ रह रहे हैं। अब हम लोगों ने एक साथ लार्जर क्वांटिटी में लोग रहने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि साथ रहने में यूनिटी है। अगर हम साथ रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को इकट्ठा कर सकते हैं, लोग खा सकते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं और जो एनिमल्स हैं उनके जो हमले होते हैं उनसे भी हम लोग ईजिली बच सकते हैं। रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, किस तरीके से, 2 तरीके से, एक तो खाने के तरीके से भी हम बोलेंगे और एक तरीके से बचाव के तरीके, मतलब हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं एनिमल्स को, उनसे हमें मिल्क मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हमने क्या देखा, हमने एनिमल्स की इम्पोर्टेंस देखी। रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग, शीप एंड कैटल, दे यूज देम एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फॉर प्रोवाइडिंग देम विद मिल्क एंड मीट। हमने उन्हें क्या किया, एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। जैसे ऊपर बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जा भी तो सकते हैं, सो हम उन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी यूज़ कर रहे हैं और मिल्क और मीट जो कि हमें उनसे प्रोवाइड है, हमने उनकी भी इम्पोर्टेंस इस वजह से जान ली है। तो इस क्लास में हम लोगों ने 2 पीरियड्स देखे हैं। फर्स्ट है हमारा मीसोलिथिक पीरियड, जिसमें हम लोगों ने माइक्रोलिथ देखे हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं। एंड हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हम लोग फूड ग्रोअर्स मीन्स एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हमने डोमेस्टिकेट एनिमल्स, मतलब हमने एनिमल को डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया। नियोलिथिक पीरियड में हम लोग ज़्यादा पॉलिश टूल बनाने लग गए हैं, हम लोग एनिमल्स की इंपॉर्टेंस समझने लग गए हैं एंड हम लोग उन्हें एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग मिल्क एंड मीट के तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस और क्या क्या है। Now by this class we have done 2 periods and Mesolithic period and Neolithic period के important points पढ़ने के साथ साथ हम लोग एक बार क्विक रिवाइज करते हैं Paleolithic, Mesolithic and Neolithic के टाइम पीरियड को। So Paleolithic का टाइम पीरियड है 2 million years ago से लेकर 10,000 BC तक। इसका टाइम पीरियड है 10,000 to 8,000 BC और इसका टाइम पीरियड है 8,000 to 4,000 BC. So in the next class we will discuss the detail of understanding Stone Age sites and discovery of fire. That's it for now. Thank you.